सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म 1 के हिसाब से जो भी एसेशन रीज़न आएंगे सॉलिड स्टेट के लेसन के एसेशन रीज़न, क्योंकि आपका टर्म 1 बहुत करीब है, आ ही रहा है। तो ये नवंबर में आपका आएगा, जैसा आपको पता ही है। तो इस टर्म 1 में जितने भी एसेशन रीज़न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं लूँगा सॉलिड स्टेट, और इस सॉलिड स्टेट में आज मैं सबसे पहले करूँगा MCQ के क्वेश्चन। ओके, हर एक वीडियो में आपको एक वीडियो आपकी MCQ की आएगी, एक वीडियो आपके लिए एसेशन रीजन की आएगी। क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आप इसके एसेशन रीजन के क्वेश्चन बनाइए, तो मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूँगा विदिन 1 वीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बेटा क्वेश्चंस विच आई हैव सेलेक्टेड, दीज आर 20 क्वेश्चन विच आर डू डाई क्वेश्चन। ओके, तो ये डू और डाई वाले क्वेश्चंस हैं, और मैं ये चाहूँगा कि ये आप ज़रूर करके आएँ। ओके, सो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आपको आप पढ़ सकते हैं। ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें ऑप्शन हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्स। तो बेटा देखो, सॉलिड स्टेट जो होता है वो किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, दैट इज़ लो टेम्परेचर। ओके, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है। नंबर 1 डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। नंबर 2 आपको दिया आइसोट्रोपिक नेचर। नंबर 3 अ रेगुलर पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन द एंटायर क्रिस्टल। और ट्रू सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, नंबर 1। ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्डर में होते हैं इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। और जिस क्रिस्टल का भी, जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है उसे हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता उसे हम कहते हैं सूडो या फॉल्स सॉलिड, यानी कि जिसका रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। ओके, तो ऑब्वियस है यहाँ पर आ गया है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरह के वर्ड्स आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक, और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके हर एक डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। 3 एक्सिस आपने लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस में आपने डिफरेंट वैल्यू, आपने वैल्यू निकाली, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू डिफरेंट आई। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिफरेंट आया। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपका ये मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट आया, सॉलिडिटी डिफरेंट आई, कंडक्टिविटी डिफरेंट आई। तो उससे हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है, क्योंकि उनमें ये देखा जाता है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो रिफ्रैक्ट इंडेक्स हो, चाहे वो सॉलिडिटी हो, चाहे वो कंडक्टिव नेचर हो, वो डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन के 4 टाइप होते हैं, आयनिक, मॉलिकुलर, मेटालिक और कोवलेंट। ओके, तो जो NaCl होता है वो सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्ट होता है, लेकिन जैसे ही लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में आ जाता है तो वो गुड कंडक्ट होता है। तो देखो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज़ एन आइसोट्रोपिक। सो इसका आंसर आएगा सेकंड का, जो इसमें आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, यानी कि आइसोट्रोपिक नेचर। ओके, अगला है तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। इनमें से कौन सा अमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज ग्लास है, क्रोम एलम है, या सिलिकॉन कार्बाइड है। तो देखो बेटा, क्वार्ट्ज में कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान से सुनना। क्वार्ट्ज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से सुन लो, अगर क्वार्ट्ज में यहाँ पर वर्ड दे दिया सिर्फ क्वार्ट्ज दिया है, ठीक है, तब तक क्रिस्टलाइन हो गया। लेकिन जहाँ दे दे ग्लास तो अमॉर्फस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर है क्वार्ट्ज ग्लास, तो ये आपका क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा, तीसरे का ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, चौथे की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। अब ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप यहाँ पे पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। पहला सेम इन ऑल डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, कैनॉट मेजर, ऑलवेज जीरो। चलो पहले देखो, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, आपका अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रोपिक होती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका फर्स्ट आएगा सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, आइसोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट amorphous सॉलिड, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, amorphous सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाई हीटिंग एंड, और लास्ट है दे आर एन आइसोट्रोपिक नेचर। ध्यान सुन लो, वो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो बेटा, सारे स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो है एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि amorphous सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। 5th क्वेश्चन में आते हैं, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ ड्यू टू, जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो किस वजह से होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे दिए 4 ऑप्शन, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल, ऑब्जर्वर शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइटिस, a regular arrangement of the constant particle observed over a long distance in the crystallitis, same arrangement of the constant particle in different direction, different arrangement of constant particle in different direction। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर उसने साफ कहा शार्प मेल्टिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है। देखिए, कोई भी चीज़ शार्प होती है मतलब फिक्स्ड होती है, ठीक है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो स्टेट चेंज कर गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अरेंजमेंट है उसका एक फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, जिसकी जो एक फिक्स टेम्परेचर वो अरेंजमेंट क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा, क्योंकि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल है, सेकंड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस होता है amorphous सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी लॉन्ग डिस्टेंस है बिकॉज दे आर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट है आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन मॉलिक्यूल और आयोडीन क्रिस्टल लेटिस बाय, आयोडीन का जो क्रिस्टल होता है वो सबलाइम होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो तो लिक्विड में चेंज होता है, सीधा गैस में चेंज होता है, वॉलेट वेपर निकालता है, ठीक है। तो ये आयोडीन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा होता है, लंडन फोर्स होता है। तो इसमें बेटा 6 का पहले आंसर है, 6 में आपका सेकंड आंसर है बेटा, और 7th में आपका आएगा लंडन फोर्स यानी कि फर्स्ट, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्स भी कह सकते हो, लंडन फोर्स भी कह सकते हो। इसके बाद आता था बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क सॉलिड। देखो बेटा, यहाँ पे जो ऑप्शन थी वो दिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड, आयोडीन, डायमंड और वाटर आइस। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको बताना चाहिए, नेटवर्क सॉलिड बनता है कोवलेंट बॉन्ड से, जो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डायमंड। डायमंड में नेटवर्क सॉलिड होता है, तो इसका ऑप्शन है 8 का 3rd, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा नहीं है इनमें से। पहले तो आप देखो, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम का मेटल है। टाइटेनियम ऑक्साइड मेटल है, ठीक है। आयोडीन इट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। वाटर सॉलिड, ध्यान दो, वाटर सॉलिड दिया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आयोडीन एंड वाटर सॉलिड, क्योंकि बेटा दोनों ही मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर, ठीक है। इसमें आप क्या देते हैं, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड HCl, सॉलिड आपका ये आइस यानी H2। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका C एंड D वाला यानी कि 3rd, ठीक है। तो इसमें जो नोवा है उसमें आंसर आएगा आपका 3rd, ठीक है। चलो पास ऑन टू द 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। देखो, सबसे पहले वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड इन द मोल्टन स्टेट, यही नहीं है। होती है हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है मोल्टन स्टेट में। आयनिक सॉलिड जब आयंस पे टूट जाता है तो उसमें आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है, आयंस पे मूव करते रहते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। दूसरा ब्रिटल नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, एनासोट्रोपिक, तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट में देखिए कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसमें आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस पर आपका आंसर आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच इज़ योर सेकेंड, ठीक है। चलो जी 12 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन आपका क्या दिया है और देख सकते हैं स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। अब ध्यान से सुनो, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं बेसिकली 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है,
उनमें उनके वेरिएबल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कि वेनेडियम के हो गए, ठीक है, टाइटेनियम के हो गए, तो इसमें आपका आएगा टाइटेनियम। अब कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड में कौन सा होगा, तो देखो बेटा TiO में ऑक्सीजन स्टेट है +2, TiO3 में ऑक्सीजन स्टेट है +6, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट वाला जो होता है ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों कर सकता है। जो कम टेम्परेचर वाला होता है वो सिर्फ कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटिंग नहीं होता, ओके। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ट्वेल्थ आएगा थर्ड। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल में से कौन सा इलेक्ट्रिकल, तो आप देख लो ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, देखो क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SiO2 नहीं होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके होते हैं। तो इसमें आएगा 13 पर सिंपल क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, द लैटिस साइड इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, अब ये इनमें से कौन सा, देखो बेटा क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है, दी 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन स्पेस, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन स्पेस। तो यहाँ पर एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आएगा यहाँ पर 14 का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज, ग्रेफाइट को कैसे नहीं कह सकते, कंडक्टिंग सॉलिड नहीं कह सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर होता है इसमें, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड नहीं जी, हम आयनिक नहीं कह सकते, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, कैटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन, अब दिस ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमारे पास डिफेक्ट है फ्रैंकल, शॉर्ट की वैकेंसी और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी तो हो नहीं सकता, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन समझते हैं। फ्रैंकल डेफिनेशन क्या होता है, इन दिस केस आयन यूजली कैटायन जिनके छोटे साइज इट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट की फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे AgBr, AgCl, AgI, ZnS। 17 क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो दिया है, शॉर्ट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल वैन सम कैटायन मूव टू देयर फ्रॉम द लेटेस्ट टू द इंटरस्टिशियल साइड, नो, शॉर्ट की में इक्वल नंबर के कैटायन आयन जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइड, यस सेकंड ऑप्शन, 17 का आएगा सेकंड ऑप्शन। 18 क्वेश्चन आता है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ फेस सेंटर यूनिट सेल इज, अब ध्यान से सुनिए, देखिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है, जितने भी नंबर ऑफ एटम आएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम को कह सकते हो Z, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है Z के बराबर, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2Z के बराबर, ठीक है। Z विच इज Z इफेक्टिव एज रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। याद होना चाहिए आपको, SCC के लिए Z 1 होता है, SCC, BCC और FCC, इसके लिए Z1, इसके लिए 2, इसके लिए 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूँ, यहाँ पर 1 आए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे इस फेस सेंटर यूनिट सेल में, फेस सेंटर यानी FCC, ठीक है। FCC का दूसरा नाम CCP भी है बेटा, ठीक है, कहीं पर ऐसे भी वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 8, तो आंसर आएगा इसका 8। तो 18 में आप आंसर डालेंगे 8 यानी कि सेकेंड। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाय AgBr, पता ही होगा आपको AgBr में कौन सा पॉइंट डिफेक्ट शो करता है, आपको पता है AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की भी फ्रैंकल भी। तो यहाँ पर 19 में आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा A एंड B दोनों, तो यानी कि फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से पेयर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है, SCP एंड BCC, SCP एंड CCP, BCC एंड CCP, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बेटा ध्यान से सुनो, जो SCP और CCP होता है, ठीक है, देखिए जो SCP होता है और जो CCP होता है, इसमें होता है AB टाइप पैकिंग, 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसमें होता है ABC पैकिंग, इसमें 74% पैकिंग होती है। तो जितनी ज़्यादा पैकिंग होगी उतनी एफिशिएंट पैकिंग, जितने कम वॉइड होंगे, तो इसमें होगा बेटा आपका SCP एंड CCP, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो SCP एंड BCC में SCP का ज़्यादा होता है, BCC का कम होता है, BCC का 68% होता है, ठीक है। दूसरे में देखें SCP CCP दोनों में 74% होता है, क्योंकि दोनों में क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड में देखें BCC एंड CCP, तो BCC में होता है 68%, CCP में होता है 74%। और BCC सिंपल क्यूबिक सेल देखें तो BCC में होता है 68%, लेकिन सिंपल क्यूबिक सेल में होता है 53.7%, ओके। सो दीज आर द 20 क्वेश्चन विच आर
डू और डाई क्वेश्चन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक इट। बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप मेहनत करते रहिए, जितने भी आपके क्वेश्चन अराइज होंगे तो आप पूछिए, वो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।